आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। जितने भी लोग जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे प्रचार को सुनेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, अगर आज का संदेश आप ध्यान से सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। चंद बातें मैं यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ करना चाहता हूं। कैसे आप आत्मा में अगले लेवल तक जाएंगे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ना चाहता है, हर एक व्यक्ति आत्मा में उन्नति करना चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब मैं प्रार्थना करूं प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा काम करे, जब मैं सुसमाचार सुनाऊं लोगों की जिंदगियां बदल जाए। हर कोई व्यक्ति दर्शन देखना चाहता है, हर एक व्यक्ति आत्मा में उन्नति करना चाहता है। मुझे पता है कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति, जब मैं आपकी जगह पर बैठा करता था, मैं भी सोचता था प्रभु मैं भी दर्शन देखना चाहता हूं, प्रभु मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करूं लोग चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करूं दुष्ट आत्मा निकल जाए, मैं प्रार्थना करूं प्रभु अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो। हालेलुया। ऐसी डिजायर, ऐसी इच्छा बुरी बात नहीं है। हालेलुया। ये बहुत अच्छी इच्छा है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं। अगर आपको आत्मा में नेक्स्ट लेवल पर जाना है, उसका एक प्रोसेस है। हालेलुया। प्रोसेस का मतलब होता है प्रतिक्रिया, एक रास्ता है जिसको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। जब तक वो आप नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल पर जा नहीं सकते। मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, नए नियम के अंदर मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, उसकी 14 से लेकर 30 तक हमने चंद बातों के ऊपर अध्ययन करना है। मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, उसकी 14 से लेकर 30 तक हमने चंद बातों के ऊपर हमने अध्ययन करना है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाँ जी। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है। अब यहां पर बाइबल बताती है, मैंने आपको बताया कि ये जो हम 24वां अध्याय, 25वां अध्याय, 26वां अध्याय, 27वां अध्याय, यीशु मसीह के क्रूसीफाई तक, ये जो हम अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना 13 से लेकर 18 तक, लूका के 22-23 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, और मरकुस के 15-16 अध्याय को, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बड़ी खास बातें करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना ने अलग तरीके से लिखा, मरकुस ने अलग तरीके से लिखा, लूका ने अलग तरीके से लिखा, और मत्ती क्या करता है, अंतिम समय में जब यीशु मसीह क्रूसीफाई होने वाले थे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चंद बातें, खास बातें बताते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक दृष्टांत देते हैं। बड़ा जबरदस्त दृष्टांत है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। अब यहाँ पर बड़ी खास बात है, आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। जितने लोग YouTube के माध्यम से भी देखेंगे, ध्यान से इस संदेश को सुनिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे वादा करता हूं, प्रभु आपको स्पिरिचुअल, आत्मा के स्तर में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। और मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से आप दर्शन देखेंगे, यीशु मसीह के नाम से आप सपने देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु अपना प्लान आपके ऊपर रिवील करेगा, और कैसे आपको प्रभु नेक्स्ट लेवल पर इस्तेमाल करेगा, वो सारी चीजें प्रभु आपको बताएगा। और उसके लिए ये दृष्टांत को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस दृष्टांत को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया। सेवक लोग कौन होते हैं? जिनको नियुक्त किया गया है कुछ काम करने के लिए। हालेलुया। हमने भी चर्च में कुछ लोगों को वर्शिप करने के लिए नियुक्त किया, कुछ लोगों को
इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, ढोल बजाने के लिए, ट्रिपल बजाने के लिए नियुक्त किया, कुछ लोगों को प्रचार करने के लिए नियुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देते हैं कि प्रदेश जाते समय किसी स्वामी ने अपने सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार कुछ काम दिया। तोड़े मतलब सिक्के, हालेलुया, सिक्के दिए और उनको क्या बोला? हाँ पढ़े बेटे, आगे ध्यान से सुनना। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ? और तब परदेश चला गया। हाँ? तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, हाँ? उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। हाँ? इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, हाँ? उसने भी 2 और कमाए। हाँ? परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। अब यहां पर एक बड़ी खास बात है जिनके ऊपर आपने ध्यान देना। हालेलुया, ये खास बात है। यीशु मसीह जब गया, यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कुछ अधिकार दिए, कुछ काम दिया। मत्ती सुसमाचार 28वें अध्याय के अंदर बाइबल कहती है, यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, जाओ सारे जगत में जाकर सब लोगों को चेला बनाओ और जो बातें मैंने उनको सिखाई उनको माना सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। जाते समय प्रभु जिम्मेवारी दे गया। यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है, आप कैसे नेक्स्ट लेवल पर होंगे। बाइबल कहती है जिसकी जितनी योग्यता थी, किसी की योग्यता थी कि वो 5 सिक्के ले, 5 तोड़े ले और उसके द्वारा वो उसको आगे बढ़ाए, और किसी को 2 दिए वो उसके द्वारा उसको बढ़ाए, किसी को 1 दिया वो उसके द्वारा उसको बढ़ाए। 3 लोगों की मिसाल यहां पर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन देता है। हाँ जी, हमने ध्यान देना है बड़ा। हाँ जी। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी कुछ ना कुछ काम दिए। क्या दिए हैं? ये मत सोचिए कि हम चर्च में आते हैं, हमारा काम है चर्च में आना, प्रचार सुनना और 2-4 गीत गाना, उसके बाद चले जाना। मैंने बहुत बार आपको बताया, एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी सृष्टि करी है। यूहन्ना 15 क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा फल भला। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई काम दिया है और वो एक दिन आएगा, आपसे लेखा लेगा, आपसे हिसाब किताब करेगा। बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है बहुत समय के बाद में उसका स्वामी आया। हाँ पढ़े बेटे। हाँ जी। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। जिसको 5 दिए थे उसने 5 और लाकर उसको दिए। हाँ आगे। और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। मैंने क्या किया है? 5 तोड़े। हालेलुया। अब यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात प्रभु ने बोलनी है, ध्यान देना उस पर। हाँ जी। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। इसको प्रभु क्या कहता है? धन्य। अगर इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे वहां पे लिखा है गुड फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया। तू बड़ा विश्वास योग्य है। जो मैंने तुझे काम दिया था उस काम को तूने बहुत अच्छे तरीके से किया, इसलिए मेरा हृदय तुझसे बहुत प्रसन्न है। हालेलुया। हाँ पढ़ो बेटे 21 के ऊपर बड़ा खास गौर करना। हाँ जी। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। तू थोड़े में क्या था? थोड़े में क्या था? विश्वास योग्य। अब आगे क्या कहता? तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का क्या बनाऊंगा? क्योंकि तू किसमें वफादार था? आप थोड़े में वफादार नहीं रहेंगे, आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत पा नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको एक फेथफुलनेस का, एक विश्वास योग्यता का टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास योग्य नहीं पाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर अगले वाले लोगों से भी प्रभु कुछ कहता है, मेरी बहन, मेरे भाई, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप फेथफुल पाए जाएंगे, हालेलुया, मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई भी ताकत आपको यीशु मसीह में बढ़ने से, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में, नेक्स्ट स्तर पर ले जाने से रोक। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने, जब हम उत्पत्ति की किताब 24 और 25वां अध्याय पढ़ते हैं, बाइबल कहती है अब्राहम अपने सेवक को एक काम देता है कि मेरे बेटे इस्साक के लिए तू मेरे देश में जा और वहां पर मेरे बेटे के लिए एक बहू लेकर आ। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब वो जाता है एक कुएं के पास, तो वहां पर बहुत सारी लड़कियां कुएं में पानी भरने के लिए आती है। रिबका भी वहां पर आती है। कौन आती है? रिबका। और बाइबल कहती है वो अपने मन में कहता है, प्रभु अगर मेरे स्वामी के लिए तूने इनमें से किसी लड़की को चुना है, जब मैं इनसे जाकर बात करूं वो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए। हालेलुया। एक बाइबल स्टडी का राइटर जिसने स्टडी बाइबल लिखी, वो कहता है एक ऊंट कम से कम 10 से 20 बाल्टी पानी पीता है, और एक बाल्टी को कुएं में डालकर ऊपर लाने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट तो लगा ही लो। हालेलुया। 10 से भी ज्यादा ऊंट उसके पास थे, हो सकता 20 भी हो। रिबका एक टेस्ट पास कर रही थी। बाइबल कहती जैसे वो उसके पास गया एलीएजर, उसने बोला मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिला, और बाइबल कहती है वो पानी पिलाने लगी। अगर 20 ऊंट हुए और एक ऊंट ने 10 बाल्टी भी पानी पिया, तो लगभग 200 बाल्टी पानी उसने निकाला। सोचो कितना समय लगा होगा। और आपको पता, जब वो उसमें फेथफुल पाई गई, प्रभु के वचन के अंदर लिखा उसी समय एलीएजर ने अपनी जेब में से सोने के कंगन निकाले जो उसके स्वामी ने उसको दिए थे। बाइबल कहती उसने उसको दे दिए। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। उसने देखा ये फेथफुल है, यही लड़की मेरे स्वामी की बहू बन सकती है। हालेलुया। प्रभु आपको फेथफुल देखेगा, तब आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। प्रभु अगर आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, ऐसे नहीं मिलेगी मिनिस्ट्री, आप करते रहो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उन्होंने चर्च में ढंग से काम नहीं किया, कारण चर्च पास्टर जॉन का है। हालेलुया। चर्च किसका है? पास्टर जॉन का चर्च नहीं है। बाइबल कहती है चर्च कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। उत्पत्ति की किताब से लेकर लास्ट तक आप पढ़ लीजिए, यीशु मसीह पूरी बाइबल का हीरो है। और बाइबल प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर कहती है यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया। हालेलुया। मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, पास्टर ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग सही तरीके से जो काम उनको दिया नहीं करते, उनको लगता है पास्टर जॉन का चर्च है, वो रॉन्ग है। हालेलुया। मुझे भी नहीं पता मैं कितनी देर यहां रहूंगा। हालेलुया। कलीसिया थी, कलीसिया है, कलीसिया रहेगी। हालेलुया। हजारों सेवक आए, हजारों चले गए, 2000 साल से प्रभु की कलीसिया चल रही है, किसी मनुष्य के लिए नहीं। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब वो आया उसे बोला स्वामी तूने मुझे 5 दिए थे और 5 मैंने और कमाए। हालेलुया। क्या किया? 5 मैंने
21 के अंदर कहता, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य फेथफुल सर्वेंट, आई विल गिव यू मोर, मैं तुझे आज और ज्यादा दूंगा। हालेलुया। आज मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा। मेरा मकसद किसी भी सेवक के ऊपर टिप्पणी करना या दोष लगाना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा मेरी आंखों से, उन्होंने थोड़ा समय चर्च में आए, 10-20 दिन के उपवास किए, प्रभु ने सामर्थ्य के काम करने शुरू किए, चंद लोगों पे प्रार्थना करी, बंदा बीमार ठीक हो गया। 1 महीने के अंदर अंदर व्यक्ति पास्टर बन गया। क्या बन गया? समझ के बोले हालेलुया। किसी सेवक के साथ नहीं रहा, किसी सेवक को सर्व नहीं किया, किसी सेवक की मदद नहीं करी, किसी सेवक के साथ नहीं चला। हालेलुया हालेलुया। ऐसे कई 100 सेवक होंगे। कुछ तो मेरी आंखों के सामने बड़े जोश के साथ उन्होंने सेवा को शुरू किया, बड़ी ताकत के साथ सेवा को शुरू किया, आज वो विश्वासी भी नहीं है। कारण क्या है? आप देखना बाइबल के अंदर कौन से लोग सक्सेसफुल सेवक थे। हालेलुया। कौन से विश्वासी बुलंदियों पर गए जो फेथफुल पाए गए। मैंने बताया 4 लोगों के लिए प्रार्थना करी, चमत्कार हो गए, तालियां बजी, उन्होंने बोला वाह, और इस बंदे के द्वारा भी काम करने लग गया प्रभु। उसने क्या किया? अपने घर के अंदर ही 4 लोगों को बुलाया, 4 लोगों के साथ चर्च खोल दिया। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद में पता चला उसने बड़े गलत कांड कर दिए। अब वो सेवा भी नहीं कर रहा, प्रभु के पीछे भी नहीं चल रहा। हालेलुया। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा। कारण आप बाइबल के अंदर कौन से लोगों को बड़ी सक्सेसफुल सेवक देखेंगे? हालेलुया। जिन्होंने सेवकों के साथ समय बिताया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई 95 में, 1995 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरा पास्टर मेरे ऊपर बड़ा गर्व करता था, क्योंकि उसको पता था ये बाइबल बहुत पढ़ता है। और मेरा काम प्रचार करना नहीं था, मेरा काम वर्शिप करना भी नहीं था। मेरा काम था सिर्फ चर्च को मेंटेन करना, दरिया बिछाना, झाड़ू मारना, और ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता था, अच्छा वाला काम करता था। हालेलुया। 96 के अंदर मैं एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था, जिस समय लोगों की तनख्वाह 700-800 रुपए होती थी। उस समय भी एक दिन में मैंने 5-5 हजार रुपए कमाए। हालेलुया। हमारे एरिया के अंदर, ये मैं बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने बारे में और अपनी सेवकाई के बारे में समझिए। हर एक व्यक्ति विश्वासी नहीं है। आप विश्वासी का भी एक लेवल है। एक दिन उसको एक ना एक स्तर पर आना पड़ेगा, किसी ना किसी कारण के लिए। सारी जिंदगी बच्चे बन के विश्वासी बन के ना रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको चेला बनाना चाहता है। यीशु मसीह ने क्या बोला चेलों को? जाओ और सारे जगत में प्रचार करो, उनको चेला बनाओ। चेला का मतलब यीशु के पद चिन्हों के ऊपर चलने वाला। हालेलुया। जिस एरिया में मैं रहता था, पूरे एरिया में लगभग 15,000 घर थे, 1.5 से 2 लाख की आबादी। उस समय ट्रस्ट करो मेरी बात पे, मैं और एक मेरा दोस्त था जिसके पास पूरे एरिया के अंदर मोटरसाइकिल थी। ये बातें मैं आपको इसलिए अपनी बड़ाई के लिए नहीं, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मेरे पास बहुत कुछ था। पर मेरा काम पता क्या था? मेरा काम था चर्च में जाना, झाड़ू लगाना, जाकर उसने मुझे भेज देना, जाओ फला जगह पे, वहां पे जाके मीटिंग के लिए तैयारी करो। मैंने वहां पे लीडिंग करनी, भजन गाना, पास्टर ने प्रचार करना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे होते हुए, ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को बहुत सारे लोग हम वहां पर सो जाते थे।
अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। चर्च में रहते थे, चर्च में खाते थे रात को और वहीं सो जाते थे, तब शादी नहीं हुई थी। 10 साल तक मैं वहां रहा। कितने साल तक? 10 साल में मुझे नहीं याद है कि मैंने 10 बार भी वहां पर प्रचार किया होगा। कारण क्या था? प्रचार करना मेरा लक्ष्य नहीं था, लीडर बनना मेरा लक्ष्य नहीं था, और आगे आके अपने आप को दिखाना मेरा लक्ष्य नहीं था। हालेलुया। मुझे जो काम मिल गया, हमारा चर्च बन रहा था, अब विश्वास नहीं करेंगे, छोटा सा कमरा बन रहा था, छोटा सा, जिसमें 30, 40, 50 लोग बैठ सकते हैं। उस चर्च में जितने भी ये प्लास्टर के काम होते हैं, हमने इसमें जो मजदूर है वो नहीं लगाए। मैं और एक और प्रभु का सेवक था, वो इस दुनिया में नहीं है, उस समय वो हमारे साथ था। हम दोनों उस मजदूर का काम उसके साथ करते थे। हालेलुया। हमने बोला नहीं कोई बात नहीं, मजदूर के पैसे बचेंगे, लेकिन हम आपके साथ काम करेंगे। उसका रिजल्ट, हालेलुया, उसका रिजल्ट बड़ा जबरदस्त हुआ। मैं नहीं जानता हूं कि मैं, रिबका का जब टेस्ट हो रहा था, रिबका को नहीं पता था कि प्रभु मेरा टेस्ट ले रहा है, और उसको नहीं पता था कि एक दिन मैं इतने आशीषित घराने की बहू बन जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति 12 के अंदर यहोवा ने वादा किया था, धरती के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और वो एक आशीषित कुल के साथ जुड़ने के लिए जा रही थी, और अब्राहम के द्वारा। और आपको पता है, सारा को भी विश्वासियों की माता कहा जाता है, रिबका को भी विश्वासियों की माता कहा जाता है, क्योंकि वो भी उसी के लीरेक्स से थी, उसी के वंश में से थी। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी प्रभु का सेवक बनूंगा। हालेलुया। ना कभी ऐसी मन में डिजायर आई कि कभी पास्टर बनूंगा, कभी कलीसिया बनाऊंगा। 10 साल तक वहां रहा। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे सामर्थ दी कि मैं उस चर्च के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। उस चर्च का सबसे पहला विश्वासी था मैं। हालेलुया। सबसे पहला विश्वासी कौन था? मैं, पास्टर जॉन नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति। और यीशु मसीह का धन्यवाद है, हमारा वो पहला परिवार था जिसके बाद में वहां पर एक जबरदस्त कलीसिया बनी, और वहां से बहुत सारे सेवक पूरी दुनिया में जाकर यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रेम नगर में लेकर गया। 10 साल में वहां पर रहा। पास्टर विजय को आप सब लोग जानते हैं, वो मुझसे सीनियर थे। 10 साल मैं उनके साथ रहा, वो सीनियर पास्टर और मैं जूनियर पास्टर। हालेलुया। मैंने कभी भी ये बात सोची नहीं कि ये पास्टर विजय का चर्च है। हालेलुया। मैंने हमेशा सोचा, रात को 12 बजे भी कॉल आते थे, मैं रात को 12 बजे भी लोगों के घर पे, ये सुमन सिस्टर यहां पर गवाह है, सुमन सिस्टर, ये सुमन सिस्टर से पूछ सकते हैं, 10 साल हो गए इस बात को। इनकी एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हुई थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को 12 बजे इनका कॉल आया, रात को 12 बजे मैं आपके घर पे गया। 10 साल हो गए इस बात को, 10 साल से भी ज्यादा। हालेलुया। अगर आप अपने चर्च के अंदर फेथफुल पाए नहीं जाएंगे, मैं लिखित में दे सकता हूं स्टैंप लगा के, आप कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया। बाइबल पढ़िए ध्यान से। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जितने लोग ऑनलाइन देखेंगे, अगर आप किसी सेवक की अधीनता में काम कर रहे, उस सेवक के साथ फेथफुल रहिए, उस सेवक के साथ मिलकर प्रभु का काम करिए, उस सेवक के साथ मिलकर कलीसिया को बढ़ाइए। मैंने अभी आते आपको बताया था, कलीसिया एक व्यक्ति से नहीं बनती, एक व्यक्ति से नहीं चलती। कलीसिया को चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। बाइबल कहती, जिस समय मूसा कलीसिया को लेकर आया, बहुत सारे लोग थे वहां पर। उसका ससुर यित्रो उसके पास आता है, कहता जिस काम को तू कर रहा है, उस काम को तू अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए प्रभु से प्रार्थना कर। और बाइबल कहती है, उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने 70 आत्मिक लोगों को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। 70 विश्वास योग्य लोग प्रभु ने मूसा के साथ जोड़ दिए, उनमें से एक व्यक्ति था यहोशू। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे वादा करता हूं, अगर आप जिस जगह पर हैं फेथफुल पाए गए, फेथफुल रहे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको बुलंदियों तक लेके जाएगा।
मुझे पक्का पता, मैं यहां नहीं, पता नहीं प्रभु मुझे यीशु मसीह कहां पर इस्तेमाल करेगा। मुझे कोई डाउट नहीं है, ये किसी मनुष्य की खूबी से नहीं हो सकता। बाइबल कहती जिसको 5 मिले थे, उसने उसको आकर बोला, उसके स्वामी ने से कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य सर्वेंट, सेवक, तूने 5 के 10 किए, इसलिए मैं तुझे बहुत सारी चीजों के ऊपर क्या बनाऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। सेवा शरीर में करनी पड़ेगी, फल शरीर में भी मिलेगा, आत्मा में भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय पढ़ लेना, 3रे अध्याय से आगे बाइबल कहती है अलीशा जो है वो एलिया के हाथ धुलाया करता था। कभी भी आप नहीं पढ़ेंगे अलीशा यहोवा का सेवक, बाइबल कहती है अलीशा एलिया का सेवक। हालेलुया। यहां तो पास्टर किसी विश्वासी को थोड़ा ऊंचा बोल दे, 7 दिन बात नहीं करेगा उससे। पास्टर ने डांट दिया हमें, काम बोल दिया हमें ऐसा बोल दिया। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, आप बाइबल पढ़िए ध्यान से। दूसरा राजा 3रे अध्याय के अंदर लिखा, जिस समय युद्ध हो रहा था तब उन्होंने बोला कोई यहां पर नबी नहीं है जिससे हम जाकर पूछे। उन्होंने बोला एक व्यक्ति है जो एलिया के हाथ धुलाया करता था। हाथों को बढ़ाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगर एलिया ने 7 बड़े चमत्कार किए तो अलीशा ने 14 बड़े चमत्कार किए। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है तू मुझसे जो चाहे मांगे, तू मांग सकता है। उसने बोला तूने बड़ी बात मांगी है। पहला दूसरा राजा का पहला, दूसरा, 3रा अध्याय पढ़ लेना। एलिया जब उठाए जाने वाला था और अलीशा को पता चला कि स्वर्ग में उठाए जाने वाला है, उसने बोला तू जो कुछ मुझसे चाहे तू मांग सकता है। और वो कहता है जो भाग, जो आशीष तेरे ऊपर है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। हालेलुया। वो कहता तूने कठिन बात मांगी है, पर अगर तू विश्वास योग्य पाया जाएगा तुझे डबल पोर्शन मिलेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ लेना, कहीं नहीं लिखा अलीशा यहोवा का सेवक, एलिया का सेवक लिखा है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति को सर्व नहीं कर सकते, उसके साथ सहयोग नहीं कर सकते, और प्रभु कभी फ्रंट लेवल पे नहीं लेके जाएगा आपको। ले जाओगे हार का मुंह देखना पड़ेगा। लिखत में दे सकता हूं आपको। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस भी काम में प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, मत सोचिए छोटा काम है। मत सोचिए कि जो मैं कर रहा हूं वो बहुत बड़ा नहीं है, मुझे स्टेज चाहिए। लाएगा एक दिन प्रभु स्टेज पर। हालेलुया। और ना भी लाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो काम दिया मैं वही काम करता रहूंगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर बड़े हीरो हैं जो कभी भी फ्रंट लेवल पर नहीं आए। सुनहरी अक्षरों में उनका नाम स्वर्ग और जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, बाइबल कहती, आपको पता बाद में इसको यहोवा का सेवक कब बोला गया? जब एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। हम मूसा की गवाही देखते हैं। पहले यहीं पे उंगली रखनी बेटे, यहां पे वापस। अभी मैं थोड़ा विश्वास योग्यता के बारे में बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम निकालें गिनतियां की किताब, उसका 12वां अध्याय। गिनतियां की किताब, उसका 12वां अध्याय। उसका 6 और 7 वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे। गिनतियां की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसकी 6 और 7 वचन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तब यहोवा ने कहा,
मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो, यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बात करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। क्या है वो? कह रहा बहुत सारे लोगों के साथ में दर्शन में बात करता हूं, स्वप्न में बात करता हूं, पर मूसा के साथ में ऐसा नहीं करता, उसके आमने सामने बातें करता हूं। कारण हालेलुया, ही इज फेथफुल सर्वेंट। वो एक विश्वास योग्य सेवक है प्रभु का, जिसने अपने प्रभु के हृदय को प्रसन्न किया। हालेलुया। अगर आप मूसा का जीवन देखेंगे, अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ। मुझे पक्का पता है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, ऐसा लिखा नहीं है। जिस समय आप पढ़ लेना निर्गमन की किताब, उसका दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के अंदर मूसा के 80 साल के जीवन का वृत्तांत है। हालेलुया। निर्गमन की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके तीसरे अध्याय के अंदर मूसा की जिंदगी का 80 साल का वृत्तांत है। बाइबल कहती है जिस समय मूसा की माता ने मूसा को कंसीव किया और मूसा को जन्म दिया, उस समय हालात इतने खराब थे। जब वो बच्चा 3 महीने का हुआ, 3 महीने की मां ने उसको एक सरकंडों की एक टोकरी बनाकर उसके अंदर डाल दिया, ऊपर से मिट्टी की लार लगा दी। आप सोचिए, जिनके यहां पर बच्चे हैं, आपका बच्चा 3 महीने का है और आप उसको एक टोकरी में बंद करके और तेज बहती हुई नदी में बहा सकते हैं। हालेलुया। यहां हमारा चलते चलते बच्चा नीचे गिर जाए ना, हम रोने जैसे हो जाते हैं। हालेलुया। अगर उसको कोई डांट दे, हम लोगों से लड़ जाते हैं। उस मां के बारे में सोचिए जिसका बेटा 3 महीने का पढ़ा नहीं सकता, समय ज्यादा हो रहा है। आप इसको पढ़ लेना, निर्गमन की किताब दूसरा तीसरा अध्याय। बाइबल कहती है उसकी मां ने उसको एक टोकरी में डालकर नदी में, तेज नदी बहने वाली में बहा दिया। हालेलुया। और उसकी मां को बिल्कुल पता नहीं है ये बच्चा मरेगा या जिएगा। हालेलुया। उस समय ऐसा फरमान फिरौन राजा की ओर से निकाला गया था, जितने भी लोग इब्रानी लोगों के घर में बच्चे पैदा होंगे, लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। उसको लग रहा था कि ये बेटा मेरे सामने कत्ल ना कर दिया जाए, इसलिए उसने उसको पानी में बहा दिया कि मैं अपने मरते हुए बच्चों को अपनी आंखों के सामने नहीं देखूंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की योजना उसके जीवन में थी। हालेलुया। ये फेथफुल ऐसे नहीं पाया गया, यहोवा बचपन से इसको बना रहा था, बचपन से। अब बाइबल बताती है फिरौन की बेटी नील नदी में नहाने के लिए आई और बाइबल कहती है उसने मूसा को ले लिया और उसने उसका नाम मूसा रखा। हालेलुया। मूसा का मतलब है पानी से निकाला हुआ। हालेलुया। 40 साल वो रानी के महल में रहा। 40 साल प्रभु यीशु मसीह उसको भेड़ बकरियां चरवाता रहा। 80 साल के बाद में निर्गमन तीसरे अध्याय के अंदर यहोवा उसको पुकार कर कहता, मूसा मैं तेरे पितरों का, अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी जिंदगी की शुरुआत अच्छी नहीं थी। आपकी जिंदगी की हो सकता है शुरुआत अच्छी ना हुई हो, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ना हुआ हो, पर अगर आप फेथफुल पाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी खुद गवाही देगा कि मेरा दास मूसा फेथफुल सर्वेंट है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दोबारा पढ़े बेटे 7 को, बड़े खास वचन है, ध्यान दीजिए। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। वो सबसे ज्यादा मेरे घराने में कौन है? विश्वास योग्य। हालेलुया। आगे बड़ी भयंकर बात लिखी है, सुन लेना ध्यान से। हाँ जी। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाएंगे?
प्रभु कहता है कोई नबी हो, 6 में पढ़ो, अगर नबी हो, भविष्यवक्ता हो, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करूंगा। मूसा में ऐसी खास बात क्या है? 7वीं वर्ष के अंदर 12 की 7 में वो कहता है ये फेथफुल है, हालेलुया। इसकी विश्वास योग्यता के कारण मैं इससे आमने सामने बातें करता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं हमें दर्शन नहीं आता, हमें प्रकाशन नहीं आता, यीशु हमसे बात नहीं करते। फेथफुल हो जाइए, हालेलुया। जो नए नए सेवक जो अपने चर्च में काम कर रहे हैं, अगर वो मेरी इस आवाज को सुने, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, जहां भी खुदाबंद यीशु मसीह ने आपको रखा वहां फेथफुल रहिए। अपने पास्टर के प्रति फेथफुल रहिए, अपने चर्च के प्रति फेथफुल रहिए। जो काम खुदाबंद यीशु मसीह ने दिया है उसमें फेथफुल रहिए। मैं यीशु मसीह का दास आपसे वादा करता हूं, आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। हालेलुया। आप पढ़ लेना दूसरा राजा 3 अध्याय को। बाइबल कहती है एक जगह पर वो गया, वहां पे धरती का पानी जो है वो खा रहा था, धरती गर्भ गिराने वाली थी। उसने बोला मेरे पास एक लोटे में पानी नमक मिलाकर लाओ। बाइबल कहती है उसने प्रार्थना किया, पानी मीठा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले एलीशा साथ में था, एलीशा के बारे में कुछ नहीं लिखा। प्रभु ने उसको फेथफुल देखा। हालेलुया। 40 साल मूसा राजा के महल में था, लेकिन उसका हृदय इजरायलियों के लिए धड़कता था। 40 साल मूसा जंगल में था, लेकिन उसको पता था कहीं ना कहीं खुदावंद यीशु मसीह एक दिन मेरे साथ अद्भुत काम। हालेलुया। 80 साल के बाद प्रभु ले गया और प्रभु उसकी बिल्कुल जबरदस्त गवाही देता है। पर मैंने अभी बताया 4 दिन प्रार्थना कर लेंगे, 20 उपवास रख लेंगे, थोड़ी सी सामर्थ आ जाएगी, उसके बाद पास्टर की जरूरत नहीं है हमें। अब तो हमारे अंदर ही बड़ी सामर्थ है, चर्च में जाने की क्या जरूरत है, हम तो खुद ही प्रार्थना कर लेते हैं। सब लोग मेरे घर पे आ जाते हैं। नागली में भी एक बहन थी, उसने बोला कोई जरूरत नहीं है, मैं घर पे प्रार्थना करती हूँ। अब मैं जाकर देखता हूँ वो विश्वास में ही नहीं है। हालेलुया। प्रेमनगर के ऊपर एक पहाड़ी पे एक औरत थी, बहुत उपवास करती थी, हमेशा पूरा दिन उपवास में, और रात को खाना खाती थी। उससे मुलाकात हो गई, लेकर गए हमें अपने घर पे, हमने उनके लिए प्रार्थना किया। उसने बोला मैंने कितने साल से? बोली 4 साल से फास्टिंग में हूं। कितने साल से? 3 या 4 साल से। मैं उसको देख के दंग रह गया, ओह माय गॉड, 4 साल, 3-4 साल से। उसने बोला पास्टर एक ही टाइम खाना खाती हूं। मैंने बड़े लोगों के लिए प्रार्थना किया, बड़े लोगों की जिंदगी में चमत्कार हुआ। उसके बेटे के दोनों पैर टेढ़े थे, दोनों हाथ टेढ़े थे। हालेलुया। ये दोष नहीं लगा रहा, उसकी जिंदगी के अंदर पास्टर की कॉलिंग व्यक्त होती है। पास्टर को लोग बड़ा आदर करते हैं, यार सब लोग इससे आके मिलते हैं। हालेलुया। अब मुझे भी क्या बन जाना चाहिए? हालेलुया। अब मेरे को नहीं पता वो विश्वास में है या नहीं है। हालेलुया। उसके पास भी कई लोग आते थे, बाद में पता ही नहीं कहां चले गए। ऐसे बहुत सारे जवान लोगों को मैंने देखा, खास करके जवान लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूं, अगर किसी चर्च में फेथफुल रहिए। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, और आपको पता मूसा की गवाही कहीं आपको लग रहा है यहोवा ही दे रहा है। नए नियम का सबसे टॉप का प्रचारक संत पौलुस, उसके बारे में क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री निकालेंगे। हमारी जहां से शुरुआत हुई है बेटे, हमने वहीं खत्म करनी है जाके, मत्ती में। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसके पहले दूसरे चंद वचनों को पढ़ना है। इब्रानियों की पत्री, मैं विश्वास करता हूं इब्रानियों की पत्री को लिखने वाला प्रभु का दास संत पौलुस है। इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, इसीलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। बोलो मैं, सब लोग बोलो मैं स्वर्गीय पवित्र बुलाहट में सहभागी हूँ। सहभागी या भाई नहीं लिखा, भाइयों लिखा, बहुवचन लिखा है। बहुवचन में बहुत कुछ होता है। हालेलुया। 2 भी हो सकते, 10,000 भी हो सकते, 1 लाख भी हो सकते। हालेलुया। 3 की 1, इब्रानियां 3 की 1 में कहता, सो हे भाइयों, पवित्र भाइयों, तुम
स्वर्गीय बुलाहट के बागी हो। हाँ, आगे। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, और उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। एक मिनट मेरी तरफ ध्यान दीजिए। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। ये दो वचन के ऊपर बड़ा 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 जबरदस्त ध्यान देना है। यहोवा ने आकर नियुक्त किया था मूसा को, पहले मूसा को उसने नियुक्त किया, सॉरी। उसके बाद में जो यहोशू है, यहोशू को किसने नियुक्त किया था? हालेलुया। यहां पर यहोवा मूसा के विषय में भी क्या कहता? दोबारा संत पौलुस इसकी गवाही देता, सुनिए। हाँ जी। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी यहोवा के सारे घर में था। हाँ, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है। हाँ, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हाँ, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हाँ, पर जिसने सब कुछ बनाया, हाँ, वह यहोवा है। हाँ, आगे 5। मूसा तो यहोवा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। किसके समान? सेवक। हालेलुया। हमने अपने लीडर ग्रुप का नाम बदलकर सेवक ग्रुप रख दिया था। क्या रख दिया था? और यहां पर क्या लिखा? 5 के ऊपर ध्यान दो, पढ़ो बेटे। मूसा जो यहोवा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, हाँ? कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। हालेलुया। मूसा कौन था? फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया। मैंने बड़े प्रचारकों को देखा, बड़ी बुक्स पढ़ी। आज भी आप मेरे घर पे जाके देखेंगे, मेरा बेड है बड़ा, 6x6 का बेड होता है, उसमें एक 3x3 का एक बेड होता है, 2 जोड़ के बनाते हैं। आधा बेड पूरा किताबों से भरा हुआ है, सारी बाइबल। और मैं कोई भी दूसरी किताब नहीं पढ़ता हूं, यहां तक कि कभी न्यूज़पेपर भी आ जाए तो बहुत कम। अगर मैं कोई पढ़ता हूं तो बाइबल रिलेटेड किताबें। मेरा आधा बेड, मेरे को लग रहा है उसमें 100 से ज्यादा किताबें होंगी। ऑलमोस्ट किताबें मैंने पढ़ी, ऑलमोस्ट। और बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं चर्च के, जिनको मैंने बहुत सारे लोगों को किताबें दी पढ़ने के लिए। हालेलुया। मैंने सब लोगों की, सेवकों की गवाही सुनी। कोई भी मैंने ऐसा सेवक नहीं देखा, हो सकता है कि किसी को कभी जगह ना मिली हो, जहां मौका ना मिला हो, तो वो बंदा भाग के आगे जाके कामयाब हो गया हो। पर जितने भी मैंने सक्सेसफुल, पावरफुल, जबरदस्त विश्वासी और सेवक देखे, वो देखे जो अपने चर्च के प्रति विश्वास योग्य थे। हालेलुया। हालेलुया। गिनतियों की किताब उसके 12वें अध्याय के अंदर यहोवा कहता है, मूसा फेथफुल सर्वेंट है, विश्वास योग्य सेवक था, इसलिए मैं उससे आमने सामने बातें करता हूं। हालेलुया। आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे आत्मा में, अगर आपको जो काम शरीर में मिला उसको करेंगे। हालेलुया। आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे अपने फाइनेंस में, अगर जो काम यहोवा ने दिया है, बोने वाला बोए, विश्वास देने वाला दे, उस लेवल में आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में फेथफुल पाए गए, प्रार्थना के नेक्स्ट लेवल पर आप जाएंगे। हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए आप फेथफुल पाए गए, वचन पढ़ने के नेक्स्ट लेवल पर आप जाएंगे। हालेलुया। आप देखेंगे अचानक प्रकाशन आपकी जिंदगी के ऊपर खुलने लगा है। अचानक आप देखेंगे यीशु मसीह बड़ा वास्तविक हो गया आपके लिए। अचानक आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर यहोवा का आत्मा काम करने लगा है। हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, 20 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने मेरा बड़ा ठोक ठोक के टेस्ट लिया है, और इवन यहां पर आके भी आज भी बहुत सारे टेस्ट चलते रहते हैं। पूरा बिल्कुल ठोक ठोक के बनाया। मेरे मन में कभी जहन में ये सवाल भी नहीं आया, ये उसकी महिमा ये नहीं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा अच्छा सेवक है भाई, ये तो बड़ा पवित्र फरिश्ता ही धरती पर उतर के आ गया, ऐसा नहीं है।
मैंने अगर कोई भी काम किया मेरे मन में होता था ये यीशु का काम है यार, मैं किसी मनुष्य के लिए कारण। हालेलुया। हालेलुया। और मैं सच बोल रहा हूं, उस समय मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी चर्च से। हालेलुया। हालेलुया। 2 साल के लिए बीच में जब बहुत सारे लोग हमारे पास आए, तब सब पास्टरों ने डिसाइड किया कि आप लोग कुछ समय के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री करो। तब उन्होंने मुझे 2 साल के लिए, जो मैंने ड्राइवर रखा था मेरी गाड़ी पे, उसके पैसे दिए। विश्वास करो, बहुत ठोका प्रभु ने। मैं नहीं कह रहा हूं मेरी खूबी से, पर मैं कहता हूं यीशु मसीह के अनुग्रह से उसने विश्वास योग्यता को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस भी कहता गलातियों की पत्री में, उसने विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा मुझे। हालेलुया। आपको भी विश्वास योग्य समझकर प्रभु ने इस चर्च का हिस्सा बनाया है। हालेलुया। इसी चर्च की ब्लेसिंग के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे, भाग जाएंगे, जीवन आशीषित नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन गवाही देता है? यहोवा। उसके बाद में पौलुस भी उसकी गवाही देता है। एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से, उसके बाद में वहीं समाप्त करना। योशू की किताब, उसका पहला अध्याय। योशू की किताब, उसका पहला अध्याय, पहला वचन। योशू की किताब पुराने नियम के अंदर छठी किताब है। पहली 5 मूसा की किताब है, उसके बाद में यहोशू की किताब आती है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, हाँ, जो नून का पुत्र था, हाँ, कहा, हाँ, मेरा दास मूसा मर गया है, हाँ, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। 35 लाख लोगों में यहोशू को ही क्यों सुना? सब लोग मेरी तरफ देखें, सब लोग मेरी तरफ देखें, बाइबल की तरफ मत। लगभग इतिहासकार बताते 3.5 मिलियन, यानी 30 से 35 लाख लोग। हालेलुया। 30-35 लाख लोगों में यहोवा का आत्मा यहोशू के पास ही क्यों आया? हालेलुया। क्वेश्चन है कि नहीं? तो बोलो भाई। अगर यहां पर किसी व्यक्ति को स्वयं प्रभु आकर बोले इसमें हाथ रख दे, नरेंद्र को अभिषेक कर दे, तो कुछ तो प्रभु ने देखा होगा। यिशै के 8 बेटे थे टोटल, 7 बेटों को प्रभु ने नहीं चुना, दाऊद को क्यों चुना? तो प्रभु के मन में कोई ना कोई तो प्लान होगा उसके लिए, कुछ ना कुछ तो भाया होगा प्रभु को। हालेलुया। कभी सोचो, मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को ही क्यों प्रभु ने बोला? आप बोलेंगे भाई उसके जीवन में बुलाहट होगी। हालेलुया। बुलाहट है, आपके लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। ये 40 साल तक मूसा के साथ फेथफुल था। कितने साल? 40 साल। 40 साल जंगल में रहा मूसा। 40 साल तक विश्वास योग्यता के साथ मूसा के साथ कमर बांधकर ये युद्ध लड़ता रहा। हालेलुया। और ये वो व्यक्ति था जो कनान की धरती के ऊपर गया। 12 लोगों में से ये भी संदेश लेकर आया। 10 लोगों ने बोला कुछ नहीं हो सकता। इस व्यक्ति ने बोला हम उस देश को फतेह करेंगे। हाथों को बढ़ाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आज का संदेश किसी के लिए है? चालीस साल प्रभु ने इसकी विश्वास योग्यता को देखा। कितने साल? 40 साल। आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते अगर आप फेथफुल नहीं है। आप दर्शन नहीं देख सकते अगर आप फेथफुल नहीं है। आप तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप फेथफुल नहीं है। आपको सेवा नहीं मिलेगी। आप करेंगे आप फेल हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह फेथफुल लोगों को देता है। गलातिया की पत्री के अंदर संत पौलुस कहता है विश्वास योग्य फेथफुल समझकर यहोवा ने अपनी सेवा मुझे दी। हालेलुया।
टाइम के प्रति विश्वास योग्य हैं? आप बताइए, चर्च में टाइम से आने में विश्वास योग्य हैं? बाइबल पढ़ने में विश्वास योग्य हैं? प्रार्थना करने में विश्वास योग्य हैं? हालेलुया। कैसे हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे? हम देखते हैं यूहन्ना के पास यीशु आता है और कहता है मैं मर गया था, देख मैं अब जीवित हूं। आमने सामने यीशु को देखा, उसने किया था कुछ। हालेलुया। कुछ ना कुछ किया था। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा। अब प्रभु के बहुत प्यारे लोग हैं, गलती भी करेंगे तो भी नहीं छोड़ेगा आपको। हालेलुया। समय बहुत तेजी से जा रहा है, पर एक बात याद रखना, लूका के 6 अध्याय की 38 वचन के अंदर लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हमेशा सारे पास्टर पता क्या बोलते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया करेगा। वो दान के विषय में बोलते हैं। पूरा 6 अध्याय पढ़ लेना, पैसे का कोई कंसेप्ट लिखा ही नहीं वहां पर। हालेलुया। लूका 6 अध्याय के 38 वचन से आगे पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता दिया करो तो तुम्हें भी दिया। हमेशा सारे पास्टर कोट करते हैं, पैसा दिया करो तो तुम्हें भी दिया, पर अब मैंने पूरे 6 अध्याय के ऊपर अच्छी तरीके से अध्ययन किया, कहीं भी पैसे का जिक्र नहीं है। हालेलुया। जो कुछ तुम दोगे यीशु मसीह उसको मल्टीप्लाई करके गुणात्मक तरीके से तुम्हें वापस देगा। हालेलुया। आप फेथफुल हो, फेथफुल लोग मिलेंगे आपको। हालेलुया। आप ईमानदार हो, ईमानदार होंगे आपके साथ लोग। हालेलुया। जिस नाप से, जितनी की रिस्पेक्ट आप यीशु मसीह की करते हैं, उतने के चमत्कार आपकी जिंदगी में होने। हालेलुया। फिर हम रोते हैं, प्रभु तूने क्यों नहीं किया? प्रभु मूसा को कहता तो ये विश्वास योग्य था, इसलिए मैं इससे आमने सामने बातें करता हूं। और यीशु को देखना चाहते हैं? और बोलो भाई, देखना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह फेथफुल लोगों के पास आता है। यूहन्ना पतमस के टापू में था, मृत्यु की सजा मिली हुई है, वहां पर रो नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, वो मुझे पानी में मरवा दिया प्रभु, तूने मरने वाला हूं मैं। बाइबल कहती है सप्ताह के पहले दिन, यहोवा के दिन, यीशु के दिन वो आत्मा में आ गया। उसने अपने पीछे तुरी का शब्द सुना और यीशु उसके पास आकर कहता है मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। यूहन्ना फेथफुल था कि नहीं? आया कि नहीं यीशु उसके पास? मेरी बहन, मेरे भाई, लूका 6:38 से लेके आगे पढ़ ले पूरा। मैं कह रहा हूं लूका 6 चैप्टर पूरा पढ़िए, कहीं भी नहीं लिखा पैसे के बारे में। वहां पे लिखा जो कुछ तुम दोगे प्रभु हिला हिला के, दबा दबा के, हिलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेगा। हालेलुया। टाइम दोगे, टाइम मिलेगा। प्रार्थना करोगे प्रभु के सामने, प्रभु को टाइम दोगे, प्रभु की सामर्थ को देखोगे। वचन पढ़ोगे, यीशु मसीह प्रकाशन देगा। और यीशु के साथ समय बताओगे, समय से आओगे, प्रभु आपके काम के अंदर आपको बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह आपको रिलैक्स कर देगा। आपका काम आपके लिए बोझ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। मेरी बहन, मेरे भाई, इस चर्च का आप हिस्सा सडनली नहीं है, एक्सीडेंटली नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इस चर्च में आपको रखा है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर आगे, बहुत सारे चर्च आसपास में है, किसी भी चर्च में आप जाते, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर ऐसे नहीं रखा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर लाया है आपको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। यहोशू के पास ही क्यों आया? क्योंकि 40 साल यहोवा ने यहोशू की फेथफुलनेस को। हालेलुया। जो भी काम आपको दिया गया, चंद लोग हैं मैं देखता हूं चर्च में बड़े फेथफुल है। कुछ लोगों को काम दिया गया, रात को 10 बजे भी आके उन्होंने किया, मेरा खुद का हृदय भर जाता है। सोचो क्या प्रभु यीशु मसीह को वो काम दिखाई नहीं देते? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। पर जितना, जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप से आपके लिए भी हालेलुया। आपको धरती पर आनंदमय जीवन जीने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया, बढ़ोतरी के लिए यीशु मसीह ने बुलाया, आगे बढ़ाने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया। ये आंटी जी को सोने के लिए बुलाया, इनको भी जरा हिलाइए। जय मसीह की आंटी जी। हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, कोई बात नहीं, उनकी तरफ। कभी कभी
बातें इतनी मीठी हो जाती है, नींद भी आ जाती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। बस लास्ट पढ़ेंगे वही वाला, वापसी चलेंगे, बहुत वचन है। लूका सॉरी मत्ती 25वें अध्याय 21 वचन से आगे जल्दी जल्दी पढ़ दे बेटे। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हाँ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ और जिसको 2 तोड़े मिले थे, हाँ उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। हाँ उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हाँ, मैं तुझे वहाँ काटता है हाँ, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। हाँ, इसलिए मैं डर गया हाँ, और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हाँ जी, देख जो तेरा है हाँ, वह यह है। हाँ, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हाँ, हे दुष्ट और आलसी दास, हाँ, जब तू यह जानता था हाँ, कि जहाँ मैंने नहीं बोया, हाँ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते, कोई बात नहीं, वैसे पढ़ते जाओ। जहाँ मैंने नहीं बोया हाँ, वहाँ से काटता हूँ, हाँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा हाँ, वहाँ से बटोरता हूँ। हाँ, तो तुझे चाहिए था कि हाँ, मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, हाँ, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हाँ, इसलिए हाँ, वह तोड़ा उससे ले लो, और ये तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। उसको क्या करो आगे, क्योंकि जिस किसी के पास है, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। हालेलुया। जिसके 5 थे उसको बोला, दूसरे 10 किए, उसने बोला आओ मैं तुझे और दूंगा और तू मेरे घर का अधिकारी हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती जिसको 1 मिला था वो बोला मैंने कुछ भी किया नहीं, मैं डर गया क्योंकि तू बड़ा कठोर मनुष्य है। प्रभु उसको पता क्या कहता है, दुष्ट। हालेलुया। क्या सुनना चाहते हो जब प्रभु के सामने जाओगे? जाना तो है ही। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य की किताब 20 और 21 बाइबल बताती हर एक बंदा खुदावंद यीशु के सामने और उसके न्याय सिंहासन के सामने जाएगा। हंस के जाओ, रो के जाओ, सेवा करके जाओ, बिना सेवा करो, आपको जाना तो पड़ेगा। हालेलुया। उस दिन पूछेगा हाँ भाई, वो बहन, वो भाई, तुझे विश्वास जो के समझ के काम दिया था तूने किया, पर मुंह में जबान हो कैसे करेगी? लपलपाने लगेगी। यहां पर प्रभु क्या कहता, पढ़ लो, बड़ा खतरनाक है, दुष्ट और आलसी दास। हालेलुया। डरना मत, मैंने नहीं लिखी है ये वचन, मत्ती ने लिखा है। कभी लड़ाई लड़ाई हो जाए तो मत्ती को बोलना, मेरे को मत बोलना, भाई मैंने नहीं लिखा वचन। सब मिलकर बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मैं तो किसी का पढ़ा हुआ वचन जो किसी ने लिखा, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से आपको बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक दिन आप जाएंगे, बाइबल बताती हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। पूछेगा प्रभु हाँ भाई, वो बुढ़ी तालियां बजाता ना तू चर्च में? हालेलुया। हालेलुया। सोग में मत चले जाना, उपवास में चले जाना, सोग में मत जाना। हालेलुया। उपवास में जाना कि प्रभु यीशु मसीह मुझे फेथफुल बना दे। हंस के जाओ, रो के जाओ। प्रकाशित वाक्य 20-21 पढ़ लेना। एक दिन खुदा के न्याय के सिंहासन के सामने आपने और मैंने जाना है। उस दिन पूछा जाएगा और चर्च में काम क्यों नहीं किया? और प्रभु जी फर्स्ट चर्च तो फर्स्ट जॉन का था। हालेलुया। प्रभु 10 डंडे और मारेगा पकड़कर। पहले प्रभु ने 1 मारना होगा, प्रभु 10 और मारेगा। और मैं कह रहा प्रभु मारना जरूर 10 मेरी तरफ से भी, क्योंकि यहां पर तो मेरी सुनते नहीं। हालेलुया। चर्च किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। कलीसिया किसकी है? आप किसके लोग हैं? यीशु के। अगर कोई आपकी सेवा करता है तो किसकी सेवा करता है? यीशु के। मत्ती 25 अध्याय में पढ़ लेना। बाइबल कहती है जब मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने मुझे दिए। और बाइबल बताती है उस समय यहोवा पूछेगा प्रभु हमने तेरे साथ ऐसा कब किया? उसने बोला जो तूने मेरे लोगों के साथ किया, मेरे साथ किया। हालेलुया। हालेलुया।
कभी चर्च में झाड़ू मारने की आवाज है, धीरे धीरे चुपचाप सब निकलते रहते हैं। यार किसी का काम है, कोई बात नहीं, झाड़ू क्यों मारेंगे हम। बर्तन मारने की बारी आएगी ना, बहनें कभी इधर टोलती फिरेंगी, कभी इधर टोल, ये नहीं जाके एक बर्तन को हाथ लगा ले हम। वो बोलते घर पे बर्तन के कारण पति से लड़ाई होती रहती है, यहाँ पे भी बर्तन ही साफ करेंगे। हालेलुया। और यीशु के लिए करके देखो। हालेलुया। बड़े पतीले साफ करे इन हाथों से मैंने, हलवाई के नहीं, चर्च के। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की है। दुष्ट और आलसी दास उसको कहां फेंकना पड़ो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। कहां पर डाल दो? बाहर के अंधेरे में। 21 में कहता है कि विश्वास योग्य दास मेरे राज्य में अधिकारी हो, और उसको कहता है इस निकम्मे दास को कहां डालो? 30 को 4 5 बार 20 बार पढ़ना। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। एक और वचन दे रहा हूं बेटे, रिबिका लिख लेना इसको भी। मत्ती 24 की 45 से लेकर 51 तक घर जाके पढ़ लेना, समय नहीं है। हालेलुया। विश्वास योग्य लोगों को यीशु मसीह ढूंढ रहा है। हालेलुया। आपकी विश्वास योग्यता आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली है। हालेलुया। आपकी सेवकाई के स्तर पर, आपके आत्मा के स्तर पर, आपके फाइनेंस के स्तर पर, आपके और अद्भुत दिव्य दर्शन देखने के स्तर पर आपको कब लेके जाएगा प्रभु? जब आप विश्वास योग्य। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुने, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं, ये वचन तेरे लोगों के हृदय को बदल दे, और यीशु मसीह के नाम से पतरस के समय में जैसा हुआ तेरे लोगों के हृदय सिद्ध गए, प्रभु उनके हृदय सिद्ध जाए और यीशु मसीह के नाम से वो आशीष पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।